गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड राम राम भाइयों, कैसे हो। मैं हूं आपका अपना प्रिय लाडला छोटा सा डॉक्टर नवनीत काला, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ। बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, जिंदगी है यार, ये सब चलता रहेगा। तो लेकिन अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर तो आना ही पड़ता है, ठीक है। और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं और आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं। और जो बताने जा रहा हूं ना, ये मेरी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने प्रोफेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, सबको मिला के आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, शायद हो सकता है कि आपको लगे यार ये क्या बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो सबको पता है। ऐसा नहीं है। मैंने जो सार निकाला है कि हम सब जो बीमार रहते हैं, इसका असली कारण क्या है, रीजन क्या है। मैं सच बोलूं तो मैंने जो अब तक पूरा एनालाइज किया अपनी लाइफ को और पेशेंट्स की लाइफ को, मुझे सिर्फ 3 चीजें नजर आती हैं, या बोलूं तो 2 नजर आती हैं, कि हमारी बीमारियों के लिए ना 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, उनके होने के पीछे, उनके ना होने के पीछे। एक हमारे खोपड़ी माइंड और दूसरा हमारा पेट गट, है ना। माइंड और पेट, इन दोनों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है, एक एक्सिस होती है, गट माइंड एक्सिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिनकी ये एक्सिस बैलेंस बनी रहती है वो जिंदगी भर ऐश करते हैं, और जिनकी बैलेंस बिगड़ जाता है वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। फिर धीरे 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 और बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। शुरुआत पेट और माइंड से होती है, लेकिन बाद में फिर हार्ट भी हो गया, लिवर भी हो गया, किडनी भी हो गया। इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये बीमारियां मुझे क्यों लग रही हैं। आज इसी पे डिस्कस करूंगा कि अब ये भी लोग पूछेंगे कि सर माइंड ज्यादा जरूरी है या गट ज्यादा जरूरी है। माइंड से गट का रिलेशन तो है, लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि हमारी माइंड से हमारी पेट पे असर पड़ रहा है या हमारे पेट से माइंड पे असर पड़ रहा है। ये पता लगा पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। मोटा मोटा एक चीज पहले बता दूं कि अगर आपको 7 घंटे अच्छी नींद आती है, सुबह उठ के आप बहुत फ्रेश फील करते हो और सुबह उठते ही आपका पेट साफ हो जाता है, चाहे 1 बार जाना पड़े या 2 बार जाना पड़े, तो समझ लो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, सौभाग्यशाली इंसान हो। नहीं तो रोज की जद्दोजहद ही होती है लोगों की ये, कि नींद ठीक से नहीं आती है, रात को आंख खुल जाती है, सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं होते हैं, पोटी नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी आ गई, कभी लूज मोशन आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, खाना खाने के बाद डकारें आती हैं, फलाना खाना ऊपर आता है, ठीक है। तो पेट के तो ये सिम्टम ज्यादा तो लोग बताते हैं। माइंड के, सर एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, मन चलता रहता है, शांत नहीं रहता है, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है। अब वो सर एनर्जी नहीं रही जो पहले एनर्जी थी अब। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये बैलेंस बिगड़ता जाता है। सच बता रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? और क्या, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार माइंड से शुरुआत होती है ना, कई बार माइंड से शुरुआत होती है, वो पेट पे असर डालता है, कई बार पेट से शुरुआत होती है, वो माइंड पे असर डालता है। दोनों के बीच में एक ऐसी चीज लिंक्ड है जो किसी को पता नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं जी, आपकी गट हेल्थ दिमाग पे असर डाल रही है, तो फिर आईबीएस कैसे ठीक हो जाता है? आईबीएस में तो हम ज्यादातर मेडिसिन दिमाग की देते हैं, फिर पेट कैसे ठीक हो जाता है? आपस में रिलेशन है, दोनों का रिलेशन है। कौन सा प्रीडोमिनेंट, कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये किसी को नहीं पता। शुरुआत किसने करी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये सब होता क्यों है? रीजन एक तो मैं ये मानता हूं कि आपका एक जेनेटिक्स, जीन्स हमारा रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों में, कि किसी की गट हेल्थ हमारी बाप दादाओं पे जाती है, उनका खराब था तो आपका भी खराब है, उनका स्ट्रांग था तो आपका भी स्ट्रांग है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जहां पे बाहर का खाना पीना बहुत हो गया है, प्रोसेस्ड फूड बहुत हो गया है, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, घर बैठे हुए खाना आ रहा है, आधी रात को खा रहे हैं, और वो सब खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो गट हेल्थ तो खराब होगी। फिर वीकेंड का वार, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, ये सब चीजों ने और ज्यादा जगह बना ली। अब तो लेडीज भी बहुत ड्रिंक और स्मोक करने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं, और अब फीमेल इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं, तो रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब
हर एक को लगता है कि मेरे पास पैसा है तो भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फीमेल को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो रही है, कहीं ना कहीं रिश्तों में भी खराबी आ रही है, और ये सब चीजें भी हमारे माइंड और बॉडी पे असर करते हैं। अब लोगों में पेशेंस नहीं रह गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पेशेंस नहीं रह गया। तो रिश्तों का खराब होना, सामाजिक जो ये ताना बाना वो टूट रहा है। नई जनरेशन की सोच ही अलग है। कहते हैं कि नई जनरेशन को सिर्फ एक थार चाहिए, एक आईफोन चाहिए, और जायदाद तो सिर्फ बड़े बुजुर्ग बना के जो बना के। काफी हद तक सच है ये बात, लेकिन मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। माइंड का भी रिलेशन हमारे रोजमर्रा के स्ट्रेस से लेना देना है ना। स्ट्रेस होता है, माइंड पर असर पड़ता है, माइंड पर असर पड़ता है, पेट पे भी असर पड़ता है, पेट पे असर पड़ता है, हमारा जो गट का बैक्टीरिया होता है, जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, उनका जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और वो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू करता है, हर ऑर्गन पे इंपैक्ट डालता है। तो माइंड खराब हुआ, पेट खराब हुआ, पेट खराब हुआ, माइंड और खराब हुआ। ये जो गट हेल्थ होती है, ये डिप्रेशन भी कर सकती है, एंग्जाइटी भी कर सकती है, और ऊपर से जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो भी पेट की गट हेल्थ पे बुरा असर डालता है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे चलाते रहते हैं डायरेक्शन में। तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसने किसका गड़बड़ किया, लेकिन कुल मिला के हमारा जो लाइफस्टाइल है वो खराब होता जा रहा है। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास योगा का टाइम नहीं है, हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, हमें हर चीज शॉर्टकट में चाहिए, हमें ज्यादा कमाना है, हमें ज्यादा आगे जाना है, हम ज्यादा एम्बिशियस हैं, हमने खर्चे ज्यादा पाल लिए हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। तो ये तो होना ही था। अब आपको सर करें क्या, करना क्या? देखो, एक चीज तो ये कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे ठीक करें। बाहर का खाना पीना अवॉइड करो जितना आप कर सकते हो, शुगर बंद करो, वीट कम से कम खाओ। ठीक है, साफ सुथरा खाओ, हाइजीनिक खाओ। ठीक है, बासी खाने बंद करो, फ्रूट्स को देख के खाओ। आजकल इतना मिलावटी फ्रूट्स आ रहा है कि उससे भी पेट खराब हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो इतना मिलावटी खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें, फ्रूट्स खाना बंद कर दें। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। अपने एडिक्शंस पे लगाम लगाओ। ये जो अगर आपको लगता है कि कई लोगों को ड्रिंक करने के हफ्ता 10 दिन बहुत खराब निकलते हैं, वो थक जाते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप भी देखना कि क्या आपको ड्रिंक करने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद 2-4 दिन या 15 दिन खराब निकलते हैं, तो इसका मतलब आपको सूट नहीं कर रही, बंद कर दे भाई, या कम कर दे। पेट खराब हो जाता है ड्रिंक करते ही, ड्रिंक के साथ आप बाहर का खाना भी खाते हो। तो ये सब चीजें हमारे एडिक्शंस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब हमारे गट पे असर डालते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। बाहर का खाना पीना बंद कर दो, अपने एडिक्शंस बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। माइंड के लिए आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो। ठीक है, और देखो, कुछ भी पाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, वो हर एक के बस का है नहीं। आप 2 दिन 4 दिन कर लेते हो, फिर वहीं पहुंच जाते हो। अब घूमने चले गए जी, गोवा चले गए, सर वहां बियर पी ली 3-4, तो ठीक है भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो कि तुम्हारी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐश करनी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है, ये तो मैंने जाना है, क्योंकि मैं खुद इतनी पुअर हेल्थ में रहा हूं सालों तक, बचपन से। शायद वो हमारे जीन्स में, जेनेटिक्स में मुझे जो मिला, लेकिन मैंने हमेशा अपनी विल पावर को छोड़ा नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए कि पता लगाऊं आखिर कि मेरे में क्या प्रॉब्लम, क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम है, उसको इलाज करो। हम क्या करते हैं, पेट की बीमारी हुई, पेट की गोली खा ली। ज्यादा तो लोग जी एंटासिड खाते रह जाते हैं जिंदगी भर। वो ये नहीं सोचते कि आखिर मेरी प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही। भाई तेरी प्रॉब्लम तेरे दिमाग से भी जुड़ी हुई है, उसका भी इलाज जरूरी है। आप सिर्फ गैस की दवाइयां खा लेते हो, आप रिफ्लक्स, मेरा रिफ्लक्स ठीक नहीं हुआ, मेरा एच पाइलोरी ठीक नहीं हो रहा है, मैंने उसका भी ट्रीटमेंट कर लिया। सर, सबका इलाज है, सब चीजों का इलाज है, लेकिन बशर्ते आपको पता हो कि आपको जाना कहां है, करना क्या है। आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा है बजाय एक मेडिकल वीडियो से। मैं फिर बोल रहा हूं, आप बहुत खुशकिस्मत हो अगर आपको 7 घंटे की नींद आती है, तो टाइम पे सोना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो ना आपकी गट हेल्थ ठीक रहे, माइंड हेल्थ ठीक रहे, सबसे पहले टाइम पे सोना शुरू करो। और ये जो फोन लेके 24 घंटे बैठे रहते हो ना, ये जो रील्स देखते रहते हो 24 घंटे, और फिर नींद गायब हो जाती है। एक टाइम होता है नींद का, 10:30-11 बजे सो जाया करो, सुबह 5:30-6 बजे उठ जाया करो। 6-7 घंटे की नींद प्रॉपर लो।
नींद अगर ठीक नहीं होगी आपके माइंड और बॉडी पे असर डालेगी ही डालेगी। तो प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बैलेंस बनाना कितना जरूरी है और कैसे बनाना है। ये को इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ, डाइट में आप प्रोबायोटिक फूड्स जरूर लीजिएगा, और या आप मेडिसिन भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक रोज की। और प्रोबायोटिक फूड्स मैं पहले भी बता चुका हूं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। आप छाछ ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप एक कैफीर आता है वो हो सकता है, किमची ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैफीर है, एक चाय है वो ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पेट की गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं। ग्रीन टी भी अच्छी है गट हेल्थ के लिए। तो प्रोबायोटिक फूड्स लीजिएगा या प्रोबायोटिक आप मेडिसिन भी रेगुलर ले सकते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम अपने टेस्ट कराते रहिएगा बॉडी के, स्पेशली पेट का। स्टूल टेस्ट जरूर करा के देखिए। लोग ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, स्टूल टेस्ट नहीं कराते। और फिर मैं आज अगला वीडियो मेरा एच पाइलोरी के बारे में होगा कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो कितना खतरनाक है और उसका इलाज सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, क्यों आखिर वो बार बार होता है और कितना खतरनाक है एच पाइलोरी। ये अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आज का। लेकिन चलिए, तो चलता हूं। क्या हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम। जी हाँ, खुशी मिले या गम मिले, जिंदगी तो जीनी है भाई। रो के जी या हंस के जी, लेकिन हेल्दी ढंग से जी, है ना। और प्रे करो भगवान से, जब जाना हो तो एक झटके में जाओ, एडमिट होने की जरूरत ना पड़े, उस नरक वाली जिंदगी जीनी ना पड़े। लेकिन जितना टाइम भी जीना है हेल्दी में जीऊं, बस इतना प्रे मैं भगवान से करता हूं और आपके लिए भी करता हूं कि बाकी तो सब ऊपर वाले ने लिखा हुआ है कि कब किसको जाना है। लेकिन जब तक हैं तब तक हंसी खुशी जी लें इस जिंदगी को। बाय, थैंक यू।